बोलिए शंकर भगवान की जय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शोध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज मैं मानस दर्शन की ओर से आने वाले महाशिवरात्रि की आप सभी की हार्दिक शुभकामना देता हूं। हाँ, तो मैं आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कुछ बताने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। तो इस वर्ष महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 को होने वाली है, जो महाशिवरात्रि शिव जी और मां पार्वती के मिलन की रात्रि होती है। इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है। हां, तो आप सबसे मैं निवेदन करता चलूं, मेरे इस आख्यान को आप सब अंत तक सुनेंगे तो आप सबको पता चलेगा कि महाशिवरात्रि का में पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है और 4 प्रहर की पूजा कब कब करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ को क्या क्या अर्पित किया जाए जिससे महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। ये सब बातों के बारे में आप सब लोगों को मैं बताऊंगा और एक विशेष टोटका मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। अगर किसी को लंबी बीमारी चली आ रही हो और बीमारी में दवा खाने से दवा लगता नहीं है, तो महाशिवरात्रि के दिन इस टोटके को आप करेंगे, उसके बाद दवा लगने लगेगी। इस टोटके को आप सब अंत में अवश्य सुनेंगे। तो मैं आप सब लोगों के समक्ष महाशिवरात्रि के मुहूर्त की बात करूं। महाशिवरात्रि की पूजा 1 मार्च 2022 को सुबह 3:16 से प्रारंभ होकर 2 मार्च के सुबह 10 बजे तक हो सकती है। निशा पूजा शाम 6:22 से मध्यरात्रि 12:33 तक होगी। उसके बाद मैं आप सबको 4 प्रहर की जो पूजा होती है भगवान भोलेनाथ की, उसके बारे में बताऊं। पहले प्रहर की पूजा शाम के 6:21 से रात्रि के 9:29 तक होगी। दूसरे प्रहर की पूजा रात्रि में 9:27 से 12:33 तक होगी। तीसरे प्रहर की पूजा सुबह 3:39 तक से 12:32 से 3:39 तक होगी। और चतुर्थ प्रहर की पूजा सुबह 3:39 से सुबह के 6:45 तक होगी। ये 4 प्रहर की पूजा भगवान भोलेनाथ की पूजा में, ये 4 प्रहर की पूजा शिव भक्तों को अवश्य करनी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। उसके बाद व्रत के पारण के बारे में आप सबको मैं बता दूं। तो व्रत का पारण 2 मार्च 2022 को सुबह 6:45 के बाद आप पारण कर सकते हैं। उसके पश्चात मुहूर्त के बाद मैं महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को कैसे मनावें इस पर चर्चा करता हूं। तो शिवरात्रि के दिन सुबह जगकर आप सभी लोग अपने अपने घर में जैसे आंख खुलती है वैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहे और माता पार्वती को साथ में याद करते रहे और अपने मन में बिछावन पर ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपकी पूजा आराधना करूंगा, करूंगी। ऐसा मन में संकल्प लेते हुए आप बिछावन से जगे और जगकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के घर आंगन को विशेष प्रकार से
साफ सफाई किया जाए, सजाया जाए, अपने घर के मंदिर को अच्छे से सजावें, जहां भोलेनाथ को, जहां सभी देवी देवता का निवास स्थान है। अगर घर में आपके पास शिवलिंग है तो वहां भी भगवान भोलेनाथ को उनके पसंद की वस्तुएं, ठंडी ठंडी वस्तुएं आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। दूध, दही, घी, शक्कर, मधु, बिल्वपत्र, भांग पत्र, धतूरा पत्र, धतूरा पुष्प, धतूरा फल, ये सारी चीज आप घर में भगवान शिव जी को अर्पित करें। फल चढ़ावे, नैवेद्य चढ़ावे और उनको वस्त्र प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ को पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि मिठाई प्रस्तुत करके उनकी पूजा आराधना करें। और आज भगवान के शिवालय में जाना महत्वपूर्ण होता है, तो आप अपने घर में पूजा पाठ करने के पश्चात शिवालय में अवश्य जाएं और भगवान भोलेनाथ के शरण में शरणागत होकर उनके शरीर पर अभिषेक करें उनका। हां, अभिषेक करने के दौरान मैं एक आप लोगों को विशेष बात बता दूं कि भगवान भोलेनाथ को लाल पुष्प या लाल चंदन उनके शरीर पर न चढ़ाएं। आप सब जानते होंगे, एक कथा है, एक समय देवता और दानव सभी मिलकर के समुद्र का मंथन की योजना बनाए और उस समुद्र मंथन में 14 चीजें समुद्र के मंथन से निकली। लक्ष्मी जी भी निकले, धन्वंतरी जी भी निकले, हाथी निकला, घोड़ा निकला, विष निकला, अमृत निकला। सभी लोग तो सभी चीज लेकर के निकल गए, सभी लोगों ने सब चीज बांट लिया अपना अपना, लेकिन ये विष का पान कौन करे, इसको लेकर इस त्रिभुवन में कौतूहल मचने लगे। सभी देवी देवता लोग, दानव सब भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, इस विष का क्या करें। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अब इस विष को अगर पृथ्वी पर छोड़ देते हैं तो यहां प्राणी मात्र का नाश हो जाएगा। तो भगवान, बड़ी मार्मिक बात है, आप सब लोगों को मैं बताता चलूं, भगवान भोलेनाथ ने हम सभी प्राणी मात्र की प्राण की रक्षा के लिए उन्होंने अपने विष पी लिया और विष उन्होंने गले में उतार लिया। गले में उतार लिया, इसीलिए उनका गला जो है वो नीला हो गया है, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ है। और जब उन्होंने विष को गले में उतारा तो इस विष की तपिश इतनी है कि उनका मस्तक जो है हमेशा गर्म रहता है। उस गर्मी से को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ हमेशा बर्फीली कंदराओं में हिमालय के पर्वत पर विराजमान होते हैं। और उन्होंने हम सबको बचाने के लिए विष का पान किया है, नहीं तो आज इस धरती पर प्राणी नहीं रहता। पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये 84 लाख जूनिया जो है वो सब समाप्त हो जाती अगर भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के समय विष का पान नहीं किया होगा। तो ऐसे भोलेनाथ, ऐसे अवघरदानी, जिसने इतना बड़ा त्याग किया है हम सबकी प्राण को बचाने के लिए, उस भोलेनाथ की आज महाशिवरात्रि है। उनका मिलन आज मां पार्वती से हो रही है। उनको मनाने के लिए हम सब क्या करें? तो ये जो भगवान भोलेनाथ के मस्तक में जो तपिश है विष की, उसको थोड़ा थोड़ा शांत करने के लिए हम सब महाशिवरात्रि के दिन विशेष करके सब ठंडी ठंडी वस्तुएं उनको अर्पित करें। उनको दूध चढ़ाते हैं वो भी ठंडा, दही चढ़ाते हैं वो भी ठंडा, घृत चढ़ाते हैं वो भी ठंडा, मधु चढ़ाते हैं वो भी ठंडा, शर्करा चढ़ाते हैं वो भी ठंडा, ईख का रस चढ़ाते हैं वो भी ठंडा। तो बिल पत्र ठंडा,
भांग ठंडा, धतूरा ठंडा, ये सारी ठंडी ठंडी ये वस्तुएं भगवान भोलेनाथ के शरीर पर चढ़ाकर महाशिवरात्रि के दिन हम लोग उनको प्रसन्न करते हैं। और जब भोलेनाथ आशुतोष हैं तो तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो जो उनसे मांगी वो सारा वर प्रदान करते हैं। तो इसलिए आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करता चलूं कि आप सब भगवान भोलेनाथ को उस दिन दूध से स्नान अवश्य कराएं। दूध से स्नान जब कराएंगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। दूध की मैं बात करूं, कई जगह पैकेट का दूध लोग चढ़ा देते हैं। जहां संभव हो सके गाय का दूध भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाए, और जहां संभव ही नहीं है वहां तो कोई बात नहीं है। आप सब तो ये पूजन की बात हो गई, ये सब भगवान भोलेनाथ को उस दिन चढ़ावे। अब मैं जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष लगा है उन सभी व्यक्तियों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा करनी चाहिए। शिवालय में जाकर के उन्हें भगवान भोलेनाथ क्या को ठंडी ठंडी वस्तुएं चढ़ानी चाहिए और शुद्ध चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और भोलेनाथ से निवेदन करना चाहिए, हे भोलेनाथ, हमारी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष लगा है, इस काल सर्प दोष का आप निवारण करें। तो निवारण हो जाता है। आप सभी भक्त शिवरात्रि के दिन विशेष मंत्र का जप करें। शिवालय में जाकर या अपने घर में रह करके एक विशेष मंत्र है उसका जप करें। सामान्य मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम एक माला अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ज्यादा अगर डेडिकेशन आ रहा हो, समर्पण की भावना जग रही हो, तो महामृत्युंजय का जप करें। भगवान भोलेनाथ मृत्यु को जीत कर हम सब लोगों को इस मनुष्य मात्र को स्वस्थता प्रदान करते हैं। वो महामृत्युंजय मंत्र जो है वह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मियो वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का ये सब आप लोग लिख लें, ये दोनों मंत्र ओम नमः शिवाय और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मियो वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। और आप सब लोगों को मैं बताता चलूं, आपके को इस आख्यान के आरंभ में ही मैंने एक टोटका बताया था कि मैं बताऊंगा, तो आप सब लोग उस टोटके को बड़ी ध्यान से सुने और उस टोटका को अवश्य करें। घर में अगर किसी को बीमारी है और वो बीमारी छूट नहीं रही है तो भगवान भोलेनाथ के समक्ष ये टोटका करें, अवश्य ही रोग का नाश हो जाएगा। हां, अगर किसी व्यक्ति को बीमारी में दवा काम नहीं कर रहा है तो महाशिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे धतूरा का फल, धतूरा का फल 7 फल ले लें और रात्रि में 12 बजे शिवलिंग पर चढ़ावें। शिवलिंग के ऊपर भी एक रखें। शिवलिंग का जो जलधरा होता है उस पर चारों तरफ से 6 रख दें और शिव जी के ऊपर चढ़ा दें। और जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम लेकर के, उसका गोत्र का नाम लेकर के वहां भगवान शिव से निवेदन करें कि हे भोलेनाथ, मैं ये मनोकामना लेकर के आपके शरीर पर धतूरा का फल चढ़ा रहा हूं, आप उसका रोगों का शमन करें। ऐसा करने के पश्चात 10-20 मिनट उस फल को वहीं छोड़ दे और उसके बाद प्रार्थना करने के बाद फिर उस धतूरे के फल को उठा करके पीपल के नीचे जाकर के रख दें और पीपल के नीचे धतूरा रखने के पश्चात मुड़ कर न देखें उस धतूरा को। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको याद रखें।
धतूरे को जब पीपल के पेड़ के नीचे रखें तो वहां से मुड़ करके उसे न देखें, तो लंबी से लंबी बीमारी भी भगवान भोलेनाथ आप सबके जीवन से समाप्त कर देंगे। ये महाशिवरात्रि के विषय में मैं आप सभी लोगों के जानकारियां दी और भगवान भोलेनाथ आप सभी पर प्रसन्न रहे, औघरदानी आप सभी लोगों को अच्छा वरदान दे, यही निवेदन मैं 1 मार्च को करता रहूंगा। और आप सभी भक्तों के लिए मैं भगवान भोलेनाथ से निवेदन करता रहूंगा, भोलेनाथ आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें, इस संसार में मनुष्य मात्र को स्वस्थ रखें भोलेनाथ। यही निवेदन के साथ महाशिवरात्रि की इस आख्यान को मैं यहीं समापन की ओर ले जाता हूं। पुनः अगले आख्यान में मैं अगली जो व्रत त्योहार आने वाले हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।